हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग चौथे से। और अभी हम आपका देख रहे थे संगम काल। तो संगम काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी के जितने क्वेश्चन हैं वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूं। तो ये जो सीरीज़ चल रही है यहाँ पे मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है, जो कि आपके जितने भी संभावित एग्जाम हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, नेट, केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण हुआ था। ए ऑप्शन आपका महेंद्र वर्मन द्वारा, बी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वारा, और सी ऑप्शन है परमेश्वर वर्मन द्वारा, और डी ऑप्शन है आपका नंदी वर्मन द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की वह शासक था। ए ऑप्शन आपका पुलकेशिन प्रथम, बी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, सी ऑप्शन है आपका राजेंद्र चोल प्रथम, और डी ऑप्शन है राज चोल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के कांची के किस निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। शासक नहीं होगा यहाँ पे। तो इसमें ए ऑप्शन आपका परमेश्वर वर्मन, बी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी ऑप्शन आपका महेंद्र वर्मन प्रथम, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। किसने करवाया था कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये जो मंदिर है इसकी विशेषता, तो ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली की इस जो ये कैलाशनाथ जो मंदिर है, इसमें द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं एक साथ दिखती हैं। और मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो आपका ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर पे हुआ है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से हुआ है। और मंदिर का जो शिखर है वो 7 तलों में विभाजित है, ठीक है। और इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि शिव की दक्षिणा मूर्ति यानी कि शिक्षक के रूप में शिव की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। और ये जो मंदिर है आपका, ये पल्लव काल का सबसे अलंकृत मंदिर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 720 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। ए ऑप्शन आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन है आपका राज प्रथम, और डी ऑप्शन है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी। ए ऑप्शन आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, बी ऑप्शन है नंदी वर्मन द्वितीय, सी ऑप्शन आपका सिंह विष्णु, और डी ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। इसकी उपाधि क्या थी? विचित्र चित्त। इसकी जो अन्य उपाधियां भी जो थी उसके बारे में थोड़ा बता दूं, तो ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, ये इसकी अन्य उपाधि थी पल्लवमल, विचित्र चित्र हुई आपका। इसके अलावा कलह प्रिय, संकीर्ण जाति, मत विलास, गुणभर, परम माहेश्वर, चेतकारी, और इसके साथ लक्षित, ये आदि इसकी जो उपाधियाँ थी। और ये जो महेंद्र वर्मन था ये बहुत अच्छा चित्रकार भी था। और इसकी पुस्तक थी जो कि चित्रकला से संबंधित थी, उसका नाम क्या था? तो दक्षिण चित्र। ये किसकी पुस्तक थी? तो ये महेंद्र वर्मन की पुस्तक थी, महेंद्र वर्मन प्रथम की दक्षिण चित्र, ठीक है। इसके साथ ही एक कवि भी था और बहुत बढ़िया संगीतज्ञ भी था। इसने रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव मल उपाधि थी। ए ऑप्शन आपका सिंह विष्णु की, बी ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम की, सी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम की, और डी ऑप्शन है नंदी वर्मन द्वितीय की। तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ये नंदी वर्मन द्वितीय की उपाधि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ ये जो है नंदी वर्मन द्वितीय जो है, इसका पल्लव मल के साथ एक और उपाधि थी क्षत्रिय मल। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्षत्रिय मल किसकी उपाधि थी, तो ये आपका नंदी वर्मन द्वितीय की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वातापी कोंड उपाधि से विभूषित था। ए ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, बी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम,
सी ऑप्शन आपका परमेश्वर वर्मन प्रथम और डी ऑप्शन है नंदी वर्मन द्वितीय। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। इसके बारे में बता दूं तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। किसको पराजित करने के पश्चात? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के पश्चात, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के पश्चात इसने ये उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इसकी जो एक अन्य उपाधि थी वो महामल्ल थी। क्या थी? महामल्ल। किसकी थी? नरसिंह वर्मन प्रथम की। और इसमें ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम, इनकी क्या उपाधि थी? तो इनकी जो उपाधि थी शत्रुमल थी। शत्रुमल्ल। ये महेंद्र वर्मन प्रथम की थी। और ये जो आपके परमेश्वर प्रथम है, इनकी क्या उपाधि थी? ये परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है इनकी उपाधि एक मल्ल थी। एक मल्ल। और ये जो नंदी वर्मन द्वितीय है, इनकी क्या थी? ये इनकी, तो इनकी जो उपाधि थी वो अमित्र मल्ल थी। अमित्र मल्ल। यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है तो आप लोग सुन के नोट कर लेना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन आपका सौर मंदिर, बी ऑप्शन आपका धर्मराज रथ, सी ऑप्शन आपका कैलाशनाथ मंदिर और डी ऑप्शन आपका लिंगराज मंदिर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। इसके बारे में बता दूं तो ये जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा किया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? सोमवंशी राजाओं द्वारा करवाया गया है। और ये जो लिंगराज मंदिर है ये नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है, नागर शैली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली से निर्मित है? ए ऑप्शन है आपका नागर, बी ऑप्शन है बेसर, सी ऑप्शन आपका द्रविड़ और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी। किस शैली में निर्मित है ये चालुक्य होयसल के मंदिर? तो बेसर शैली में। इसके बारे में बता दूं तो ये जो बेसर शैली है ये इसका उद्भव बौद्ध चैत्यों से हुआ है। और इसके बारे में कहते हैं कि ये विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक इस बेसर शैली का प्रसार था। विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक। और बेसर का जो शाब्दिक अर्थ था खच्चर होता था। क्या क्या होता था? खच्चर। इसके बारे में कहते हैं कि यह नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रण थी। मतलब ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण थी, ये जो आपकी बेसर शैली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? ए ऑप्शन आपका अश्व सेना, बी ऑप्शन है रथ सेना, सी ऑप्शन आपका गज सेना और डी ऑप्शन है पैदल सेना। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, गज सेना का उल्लेख है। इसके बारे में बता दूं तो पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है वो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी वो आपकी रवि कीर्ति ने संस्कृत भाषा में किया। रवि कीर्ति ने संस्कृत भाषा में किया, इसको संस्कृत भाषा में किया है। और ये जो एहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्ष अपनी गज सेना के साथ पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। और हर्ष के जो गज का नाम था वो क्या नाम था उसके? हर्ष के गज का नाम, तो उसके जो गज का नाम था वो दर्पशात। दर्पशात, ये हर्ष के गज का नाम था। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आंसर सही है। ये मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल लेख के लेखक थे। ए ऑप्शन आपका वत्स भट्टी, बी ऑप्शन है रवि कीर्ति, सी ऑप्शन आपका हरिशेर और डी ऑप्शन है बाणभट्ट। तो अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। रवि कीर्ति इन्होंने कौन सी भाषा में किया है? तो संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करते हुए नीचे दी गई संकेत तालिका से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है आपका, ए है पहला मंदिर शैली में नागर, द्रविड़, चालुक्य और डी है विदेशी। तो उसमें आपको मैच करना है। तो नागर शैली में कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया ही, नागर शैली का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो आपका एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। ए का हो जाएगा 4 ऑप्शन किस में है? तो ये सी को ऐसे ही मैच हो जा रहा है, आप देख लो। ए का 4 होगा द्रविड़, द्रविड़ का हो जाएगा आपका पहाड़पुर मंदिर, पहाड़पुर का मंदिर। चालुक्य का कौन सा होगा?
तो शौनक का नीलकंठ मंदिर। और विदेशी कौन है, तो ये लक्कुड़ी का जैन मंदिर। डी का 2। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था। ए ऑप्शन आपका इराक में, बी ऑप्शन है ईरान में, सी ऑप्शन आपका श्रीलंका में और डी ऑप्शन है चीन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ईरान में। और ये जो इसने दूत मंडल भेजा था, इसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो ईरानी इतिहासकार था, कौन था, ताबरी। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। ताबरी के विवरण से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने फारस के शासक, कौन सा शासक था उस टाइम, खुसरो द्वितीय, फारस के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। और इसके साथ ही अजंता की जो गुफा संख्या 1 है, कौन सी गुफा संख्या, गुफा संख्या 1, अजंता की गुफा संख्या 1 में पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आए, मतलब पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबार में आया हुआ फारस नरेश खुसरो था, उसका जो राजदूत था, उसका चित्र सर्वाधिक आकर्षक है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस राजा ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। ए ऑप्शन आपका पुलकेशिन प्रथम, बी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, सी ऑप्शन आपका मंगलेश और डी ऑप्शन है विष्णुवर्धन। तो अभी मैंने आपको बताया ही। और इसका चित्रांकन कहाँ है, तो अजंता की गुफा गुफा संख्या 1 में है। उसके दूत का अंकन है, चित्रांकन, ये सर्वाधिक आकर्षक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखक ने पुलकेशिन द्वितीय व खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी है। ए ऑप्शन है आपका अलबरूनी, बी ऑप्शन है तबरी, सी ऑप्शन है आपका तारानाथ और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया ना कि ईरानी इतिहासकार कौन था, तबरी या ताबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका वातापी, बी ऑप्शन है कन्नौज, सी ऑप्शन आपका मान्यखेत और डी ऑप्शन है कांची। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो है आपका ए, वातापी। इसके बारे में बता दूं तो देखो, चालुक्यों की जो प्रथम राजधानी थी वो एहोल थी, एहोल थी, लेकिन बाद में उन्होंने, जब राजनीतिक उत्कर्ष होता है तो वो राजधानी अपनी जो वातापी या बादामी को बना लेते हैं। और ये राजधानी किसने बनाया था, तो पुलकेशिन प्रथम ने बनाया था वातापी, पुलकेशिन पुलकेशिन प्रथम ने। तो ये ए आंसर सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी थी। ए ऑप्शन आपका रावी, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन आपका नर्मदा और डी ऑप्शन है कृष्णा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, ताप्ती, सॉरी, नर्मदा नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। ए ऑप्शन आपका चोल, बी ऑप्शन है चालुक्य, सी ऑप्शन आपका पल्लव और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रकूट। तो इसमें जो सही आंसर है वो है चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव धारावंश शासक था। ए ऑप्शन आपका चालुक्य वंश का, बी ऑप्शन है चोल वंश का, सी ऑप्शन आपका पल्लव वंश का और डी ऑप्शन जो है वो है राष्ट्रकूट वंश का। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, डी राष्ट्रकूट वंश का था। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो ये ध्रुव धारावंश जो था, इसी के समय में ही इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी, तो ये आपका ध्रुव धारावंश है, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन आपका कृष्ण प्रथम, बी ऑप्शन है दंती दुर्ग, सी ऑप्शन है आपका गोविंद द्वितीय और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, दंती दुर्ग। इसके बारे में बता दूं तो दंती दुर्ग का जो है, इसका संजन ताम्रलेख, कौन सा ताम्रलेख, ये नाम इम्पोर्टेंट, आप नोट कर लेना, संजन, जस्ट मिनट, ये संजन है, संजन ताम्रलेख से पता चलता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था, हिरण्यगर्भ। तो अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के पूछता है
कि दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार करके हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, इसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका संजन ताम्र लेख से प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान अभिषेक संपन्न कराया था। ए ऑप्शन आपका ध्रुव ने, बी ऑप्शन है आपका दंती दुर्ग ने, सी ऑप्शन है आपका गोविंद तृतीय ने, और डी ऑप्शन है आपका अमोघ वर्ष ने। तो अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, दंती दुर्ग ने, और उसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो संजन ताम्रलेख से, संजन ताम्रलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट सामंत थे। ए ऑप्शन है वाकाटक, बी ऑप्शन है कल्याणी के चालुक्य, सी ऑप्शन है बादामी के चालुक्य, और डी ऑप्शन है कांची के पल्लव। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो जो संजन अभिलेख है उसमें राष्ट्रकूटों को यदुवंशी बताया गया। क्या बताया गया? यदुवंशी, यदुवंशी। और अरब यात्रियों ने इनके बारे में क्या कहा है? तो अरब यात्रियों ने इनको राष्ट्रकूटों को बलहर कहा है, बलहर, बलहर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी सही था इसमें। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ए ऑप्शन है आपका ध्रुव, बी ऑप्शन है गोविंद तृतीय, सी ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय, और डी ऑप्शन है आपका गोविंद चतुर्थ। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। इसके बारे में अच्छा मान लो ये कौन इसका विवरण देता है कि गोविंद तृतीय जो था वो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था। इसके बारे में ये जो विवरण देते हैं वो अल्तेकर महोदय देते हैं। अल्तेकर महोदय कहते हैं कि गोविंद तृतीय जो था वो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था, अल्तेकर महोदय। और उन्होंने बताया है कि गोविंद तृतीय के घोड़े शत्रु देश में पदार्पण किए बिना हिमालय से कन्याकुमारी तक दौड़ सकते थे। ये किसका कथन है? तो ये अल्तेकर महोदय का है। किसके संदर्भ में? तो गोविंद तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। ए ऑप्शन आपका नासिक, बी ऑप्शन है पीतलखेरा, सी ऑप्शन है आपका अजंता, और डी ऑप्शन है आपका एलोरा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा की गुफाओं में है। ए ऑप्शन आपका जैन गुफाएं, बी ऑप्शन है हिंदू गुफाएं, सी ऑप्शन है बौद्ध गुफाएं। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका उपयुक्त तीनों है, तो इसमें डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ए ऑप्शन आपका राष्ट्रकूट वंश, बी ऑप्शन आपका चोल वंश, सी ऑप्शन है आपका पल्लव वंश, और डी ऑप्शन है आपका चालुक्य वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। और इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और इसको किसने बनवाया था? ये जो मंदिर इसको किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने बनाया था। और उसी के नाम पे इसको पहले कृष्णेश्वर मंदिर भी कहते थे। क्या कहते थे? कृष्णेश्वर मंदिर, कृष्णेश्वर मंदिर। और मंदिर की विशेषता थोड़ा बता दूं मैं, तो ये जो मंदिर है वो आपका एकाश्मक है, एकाश्मक है। और इस मंदिर को पहाड़ को, मतलब ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर किया गया है। ठीक है। तो आपका ए आंसर इसमें सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन आपका एलोरा में कैलाश मंदिर चालुक्य वंश के कृष्ण तृतीय ने बनवाया था, तृतीय ने खुदवाया था। बी ऑप्शन आपका एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने खुदवाया था। सी ऑप्शन आपका एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश के कृष्ण ने बनवाया था। और डी ऑप्शन है एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय ने बनवाया था। तो अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश का शासक। और ये एकाश्म मंदिर है। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, जो कि पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया इसको। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध एकाश्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है आपका अजंता, बी ऑप्शन है एलोरा, सी ऑप्शन है आपका एलिफेंटा, और डी ऑप्शन है एहोल। तो अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, ये है एलोरा, बी।
और किसने बनवाया था इसको? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? ए ऑप्शन आपका आदित्य प्रथम, बी ऑप्शन है करिकाल, सी ऑप्शन आपका परांतक प्रथम और डी ऑप्शन जो है वो है आपका विजयालय। तो चोल वंश की जो स्थापना किया है वो है, इसका सही आंसर है डी। ये विजयालय कौन था? तो ये पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था। और इसने पल्लव एवं पांड्य दोनों ही राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना किया था। और इसकी जो विजयालय जो था, इसकी जो उपाधि क्या थी? तो इसकी जो उपाधि थी वो पर केसरी और तंजय कोंड, एक मिनट, पर केसरी और तंजय कोंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना इसको। पर केसरी, यहाँ मैंने जितना कुछ बताया सब आप नोट कर लेना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? ए ऑप्शन आपका परांतक, बी ऑप्शन राज प्रथम और सी ऑप्शन आपका राजेंद्र चोल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जस्ट मिनट, इसका मैंने क्या बताया? सी ना, राजेंद्र चोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम गंगे कोंड चोलपुरम रखा? ये ऑप्शन है आपका राजराज, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन है आपका राजेंद्र द्वितीय और डी ऑप्शन है राजाधिराज द्वितीय। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया? ए ऑप्शन आपका गोपाल, बी ऑप्शन है देवपाल, सी ऑप्शन आपका विग्रहपाल और डी ऑप्शन आपका महीपाल प्रथम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? ए ऑप्शन आपका राजराज, बी ऑप्शन है राजेंद्र और सी ऑप्शन आपका कोलोतुंग और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो डी। इन सभी ने अपने दूत मंडल चीन में भेजा था। राजराज ने कब भेजा था? तो राजराज ने 1015 ईस्वी में भेजा था, 1015 में, 1015 में। और ये जो आपके राजेंद्र है इन्होंने कब भेजा था? तो इन्होंने 1033 में भेजा था। कोलुतुंग ने कब भेजा था? तो कोलुतुंग ने 1077 में भेजा था और 1077 में भेजा था और 72 व्यापारियों का दल चीन भेजा था। कितने व्यापारियों का दल? 72 व्यापारियों का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? ए ऑप्शन आपका शैव मत, बी ऑप्शन है आपका वैष्णव मत, सी ऑप्शन आपका शाक्त मत और डी ऑप्शन आपका बौद्ध मत। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए, शैव मत के ये संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें मैं आपका जो बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चन है मैं कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं वहाँ पे बता दूंगी। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है हिस्ट्री 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। तो इससे पहले के जितने भी टॉपिक हो चुके हैं आप पिछली वीडियो जाके देख लेना, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू।